दोस्तों नमस्कार। मैं शिव कुमार शर्मा एक नई कहानी के साथ। दोस्तों आज की कहानी का शीर्षक है दो सांपों की कहानी। एक राजकुमार थे और बचपन से वो काफी कमजोर थे क्योंकि बचपन में उनके पेट में एक सांप चला गया था, जिसकी वजह से वो कुछ भी खाते पीते थे वो उनके शरीर पर कोई असर नहीं करता था। इस वजह से राजकुमार के माता पिता राजा और रानी बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे और राजकुमार भी दुखी रहता था। एक दिन राजकुमार ने सोचा कि क्यों न मैं यहाँ से दूसरे राज्य में चला जाऊँ ताकि मेरे माता पिता दुखी ना हो। ये निर्णय करके रात को राजकुमार सो गया। सुबह उठा और वो दूसरे राज्य के लिए चल दिया। वहां जाकर एक मंदिर के अंदर वो पहुंचा और उस मंदिर के पुजारी ने से उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे परदेशी हूँ। तो पुजारी ने कहा कि आप इसी मंदिर में ठहर सकते हैं। तो राजकुमार उस मंदिर में रहने लगा। उस राज्य का जो राजा था उसकी दो बेटियां थी। दोनों बहुत सुंदर थी और बड़ी संस्कारी कन्याएं थी। एक दिन राजा ने दोनों बेटियों से पूछा कि बेटा आप किसके आशीर्वाद से खुश रहती हो। बड़ी बेटी ने कहा कि पिताजी आपके आशीर्वाद से हमें दुनिया के सारे सुख और ऐश्वर्य मिले हुए हैं। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने छोटी बेटी से भी पूछा तो छोटी बेटी ने कहा पिताजी इंसान अपने कर्मों से ही सुख और दुख भोगता है, वो किसी के आशीर्वाद से नहीं। इस बात से राजा को बहुत कष्ट हुआ और गुस्सा भी आया। उन्होंने राज्य में अपने वजीर से कहा कि मेरी छोटी बेटी का विवाह बाहर महल के जाओ, जो भी मिलता है उसके साथ इसका विवाह कर दो। वजीर महल के बाहर गए और तो कोई मिला नहीं उनको, लेकिन वो मंदिर में जो राजकुमार ठहरा हुआ था वो मिल गया। उन्होंने उसी राजकुमार के साथ राजा की छोटी कन्या की शादी करवा दी। अब राजकुमारी जो थी अपने पति के साथ बहुत खुश थी, लेकिन वो ज़्यादा दिन मंदिर में रह नहीं सकते थे। इसलिए राजकुमार और राजकुमारी ने निर्णय किया कि हम कहीं और चलते हैं। वो दूसरी जगह जा रहे थे, रास्ते में थक गए तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। राजकुमार सो गया तो राजकुमारी ने सोचा कि पड़ोस के गांव से मैं भोजन का बंदोबस्त करके आती हूँ। वो भोजन लेने के लिए गई। जब वो आई तो उसने देखा कि राजकुमार गहरी नींद में सोए हुए हैं और उनके नजदीक ही एक बिल से सांप बाहर निकल रहा है और दूसरा एक सांप जो था वो राजकुमार के मुंह से भी बाहर आया। जो सांप बिल से निकला था उसने दूसरे सांप से कहा कि तुम इतने सुंदर राजकुमार को क्यों परेशान कर रखा है और तुमने अपनी जान को भी आफत में डाल रखा है। अगर ये जीरा और सरसों का तेल का सूप तुम्हें पिला दें तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो दूसरा सांप बोलता है कि तुम भी तो दो सोने के घड़ों की रक्षा कर रहे हो। अगर तुम्हारे ऊपर भी कोई गर्म पानी और तेल डाल दे तो तुम्हारी भी तो मौत हो सकती है। तुम उनके लिए क्यों परेशान हो रहे हो। ये बातें राजकुमारी चुपचाप सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद दोनों सांप अपने अपने बिल में चले गए। अब राजकुमारी ने राजकुमार को जीरे और सरसों के तेल का काढ़ा बनाकर पिला दिया। उसके बाद राजकुमार ठीक होने लगे। कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तब राजकुमारी ने गर्म पानी किया और तेल किया और उसी सांप के बिल में डाल दिया और वो सांप मर गया। अब राजकुमारी और राजकुमार ने उस जगह को खोदा। वहां से दो सोने के घड़े मिले और वो दोनों बड़े खुश हुए और अपना जीवन यापन जो है आराम से करने लगे। तो दोस्तों खुशी और दुख जो है वो भी आपको अपने कर्मों से ही मिलता है, ना कि
किसी के आशीर्वाद से या किसी के रहमो करम से। इसलिए अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा। दोस्तों, खुश रहो, प्रसन्न रहो और मुस्कुराते रहो। कल फिर नई कहानी के साथ मिलेंगे।